इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो टॉप 20 रिजल्ट और फॉर्मूले बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि इस बार एनडीए 1 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं। वो है किसके भाई? कैलकुलस के। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज, अगर मैं ऐसे 10-10 मिनट की वीडियो बना के सारी प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूले पर चैप्टर के अगर प्रोवाइड कर दूं तो वो सही रहेगा, या एक साथ जैसे पूरे अलजेब्रा के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, इस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो कमेंट लिखना है सर, एनडीए 1 2026 इस बार मैं क्रैक करने वाला हूं, और इसके साथ आपको क्या चाहिए वो ऐसे पूरा कमेंट लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप 20 में बात करें तो पहले हमारे पास आता है ये 3 फॉर्मूले। बेसिकली इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत बार एनडी के एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम। अगर ए साइन थीटा बी कोस थीटा के मॉडुलस लग जाता है तो मिनिमम 0, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी आ जाए तो वही प्लस में कांस्टेंट आपका वो ऐड हो जाएगा। तो इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत बार एनडी के एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, 2024 में भी, 2025 में भी, और क्या पता 2026 में भी आ जाए। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर लेने हैं और आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अगर आपको इस टाइप का रिलेशन, आजकल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक फंक्शन है जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अगर कोई फंक्शन जो इस रिलेशन या फिर इस रिलेशन, इन दोनों में से किसी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या फंक्शन लेट करना होता है? x इनटू में f ऑफ 1 लेट करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडी के एग्जाम के हिसाब से आ सकता है एनडी के एग्जाम में। पॉइंट नंबर 5 इसमें यह है कि अगर कोई फंक्शन जो इस रिलेशन या फिर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो फंक्शन लेट करना होता है वो लेट करना होता है f ऑफ 1 की पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। याद रखना कैसा फंक्शन बनता है? एक्सपोनेंशियल। तो आपको ये रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन में और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको fx क्या लेट करना है? f1 की पावर x। ये याद रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा फंक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, याद रखना। पॉइंट नंबर 7, अगर कोई फंक्शन जो आपका इस रिलेशन या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, एनडी के एग्जाम में ऑलरेडी इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, तो याद रखना कि अगर ऐसा रिलेशन दिया हुआ है या फिर ऐसा रिलेशन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो एफ एक्स लेट करना पड़ेगा वो लेट करना पड़ता है एक्स की पावर के, और यहां पे के की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाटा गिवन होता है जी। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आप पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 बार से डेरिवेटिव के अंदर। तो इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मॉडुलस है x-3, तो ये 3 पे आपका 0 बन रहा है इसलिए 3 पे आएगा ये नॉट डिफरेंशिएबल। इसके अलावा जो भी पॉइंट पुट करोगे उस पे ये डिफरेंशिएबल होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से फिट कर लेना। पॉइंट नंबर 9, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इंटीजर्स पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एंड नॉन इंटीजर पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और जो कि आपका ऑलवेज 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये भी एनडी के एग्जाम में कई बार आया है। और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें तो अगेन इंटीजर्स पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एंड अगर नॉन इंटीजर की बात करेंगे तो डेरिवेटिव 1 होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। याद रखना, कई बार एनडी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी कई बार एनडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फॉर्मूला याद रखना कि x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब हम करते हैं तो वो आता है हमारा माइनस ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। अगर पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है पॉइंट नंबर 12। ठीक है ना,
कि अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर ए प्लस बी, अगर आपसे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे तो वह आएगा y डिवाइड बाई एक्स, और अगर डी एक्स बाय डी वाई पूछे तो x डिवाइड बाय वाई, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे चाहे x के रिस्पेक्ट में चाहे y के रिस्पेक्ट में, आपका आंसर 0 आएगा। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखना ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी रहता है, ये कई बार एनडी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो ये पैरामेट्री का क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से रिपीट हो सकता है एनडी के एग्जाम में, ये पहले भी आया हुआ है कि अगर x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा है, y इज इक्वल टू सीकेंट की पावर माइनस में कोस की पावर n है, देन इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर यहाँ n की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ n अगर 4 है तो यहाँ n 4 पुट कर दो, अगर n यहाँ 5 है तो यहाँ 5 पुट कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, ये भी बहुत बार चमका है कि अगर कोई रेक्टेंगल जिसका पैरामीटर आपको गिवन हो और उस रेक्टेंगल का अगर मैक्सिमम एरिया हो जाए तो वो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर बन जाता है, जिसका अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 16, और अगर उसकी साइड आपने निकालनी है तो आपका आंसर होगा पी अपॉन 4। यहां पी क्या होता है, उस रेक्टेंगल का पैरामीटर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 15, मुझे लग रहा है कि ये इस बार एनडी के एग्जाम में चमक सकता है, क्योंकि ये पहले भी एक बार चमका था और इस बार दूसरी बार चमकने वाला है। ए साइन थीटा प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स का फॉर्मूला याद रखना, साइन के नीचे साइन और कोस के नीचे कोस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो। एंड dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n log x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n प्लस 1, और अगर बीच में माइनस आ जाए तो 1 अपॉन n log x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n। और नेक्स्ट 3 लास्ट फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 18, सबसे ज्यादा डेफिनेट इंटीग्रल में इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो dx 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर, पाई अपॉन 2ab के बराबर होता है। 0 से a, अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर a बाई 2 होता है, और अगर a से b एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इस फॉर्मेट में हो तो आंसर b माइनस ए डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये टॉप 20 फॉर्मूले, टॉप 20 रिजल्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे एक चीज जरूर सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, क्या कि अगली बार जब मैं फॉर्मूला करवाऊं तो क्या विद एग्जाम्पल करवाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका ये सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।